वेलकम टू चैनल। सबसे पहले हम आज के हमारे पीएनएल की बात करते हैं। आज के दिन मॉर्निंग के अंदर मेरा व्यू नेगेटिव था, तो मैंने यहाँ पे कॉल अकेले को सेल किया जिसके अंदर मुझे लगा 4700 रुपये का प्रॉफिट हुआ होगा। उसके बाद में मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया। बाद में मार्केट में ऑप्शन चैन ही हमें पॉजिटिव दिखा रही थी, हमारे सेटअप के हिसाब से भी ट्रेड बनी थी, लेकिन मेरा एक ट्रेड के अंदर अच्छा प्रॉफिट हो जाता तो मैं नेक्स्ट ट्रेड का प्लान कभी भी नहीं करता हूँ। अभी चलो आपको मेरी ऑर्डर विंडो और यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो तो ये मेरी कंप्लीट ऑर्डर विंडो यहाँ पे देखो तो मैंने 10 बजे के आसपास यहाँ पे ये ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था, कॉल को 24/450 को, और इसको मैंने 10 बज के 28 मिनट पे एग्जिट कर दिया था। उसके बाद में ये सारे ऑर्डर मेरे कैंसिल, क्योंकि मैंने एक दो ट्रेड का प्लान किया था यहाँ पे, लेकिन फिर मैंने उनको ऑर्डरों को कैंसिल कर दिया क्योंकि अच्छे तरीके से वो ट्रेड मेरे हिसाब से नहीं बन रही थी, तो मैंने कैंसिल कर दिया क्योंकि एक तो प्रॉफिट हो रहा था। प्रॉफिट होने के बाद मैं थोड़ा सा रिस्क कम कर देता हूँ, इसी कारण से मैंने ट्रेड नहीं लिया। जो मेरे साथ में लाइव में ट्रेड कर रहे थे उन्हें भी आज के दिन अच्छा प्रॉफिट हुआ। बहुत से जगह पे हमने नेक्स्ट एक्सपायरी में भी ट्रेड किया, तो सेम एक्सपायरी के अंदर भी ट्रेड किया, दोनों जगह हमें अच्छा प्रॉफिट आज के दिन मिला। अगर आपको भी मेरी लाइव क्लास को ज्वाइन करना है तो आपको स्क्रीन पे मेरे नंबर मिल जाएगी, वहां से आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। अभी चलो चार्ट के ऊपर चलते हैं और हम देखते हैं कि मतलब कौन कौन सी ट्रेड हमारी बनी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कल के दिन हमारा एनालिस था कि 24,540 से नीचे निफ्टी निकलता तो हम वहां पे एक बार पुट की ट्रेड को बनाएंगे, और जिन्होंने भी यहाँ पे ट्रेड बनाया हुआ 24,540 के पास से, उसे अच्छा खासा प्रॉफिट दिया हुआ। दूसरा एनालिसिस हमारा ये था कि इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करेगा तो हमें कॉल की ट्रेड को प्लान करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसको यहाँ पे ब्रेक किया लास्ट में, लेकिन यहाँ से भी इसने 100 पॉइंट का टारगेट अचीव कराया था। चलो यहाँ पे तो लगभग हमें 200 पॉइंट अचीव हुए हैं, लेकिन यहाँ पे 100 पॉइंट हमें यहाँ पे भी अचीव हुए हैं। जिन्होंने भी कोई भी सेटअप के ऊपर कौन सी भी ट्रेड बनाई होगी उन्हें आज के दिन प्रॉफिट ही मिला होगा। अभी चलो हम देखते हैं कि कल के दिन हम कैसे काम कर सकते हैं। तो ये तो हमारा आज का नहीं होगा, लेकिन कल के दिन हमें कैसे काम करना है वो देख लेते हैं। तो पहले सबसे पहले हम इन ड्रॉइंगों को डिलीट कर देते हैं। तो आज के दिन क्या हुआ, देखो यहाँ से सैडलिंग आई शार्पली, फिर ये बाइंग क्यों आई है, इसके पीछे के दो कारण देखो। एक तो कॉल के अंदर बहुत ज्यादा सेलिंग हो चुकी थी, कॉल का वही बहुत ज्यादा था, तो बहुत ज्यादा हुआ होने के बाद में लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग आई। जैसे ही यहाँ से निकला फिर क्या हुआ कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर कॉल सेलर के ऐसा हिट होने लग गए, और जैसे एक्सपायरी के दिन ऐसा हिट होते हैं तो वहां से शार्पली अपसाइड में फिर डाउन साइड में मूवमेंट आता है। और वही यहाँ पे हुआ आज के दिन, अच्छी खासी 0 to 0 ट्रेड भी नहीं होगी। आज के दिन 10 वाला प्रीमियम था ना, वो लगभग 100 या फिर 150 तक भी गया होगा। आज के दिन अच्छी खासी दोनों साइड में ट्रेड बनी है, और अच्छा प्रॉफिट भी यहाँ पे जिनको 0 to 0 ट्रेड करते हैं उन्हें भी अच्छा प्रॉफिट आज के दिन दिया होगा। अब हम देखते हैं कल के दिन हम कैसे काम कर सकते हैं। तो अभी इतनी अच्छी खासी शार्पली बाइंग आने के बाद भी हमें पुट की साइड में तो ट्रेड का प्लान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हो सकता है ये सिर्फ हमारी एक्सपायरी का मूवमेंट ही हो, लेकिन फिर भी हमें पुट की साइड में एक बार ट्रेड नहीं करना है। कब तक नहीं करना है, जब तक 24,540 ये जो लेवल है हमारा जो आज ब्रेक किया था, इसको हम वापस से मार्क करके रखेंगे। इसको जब तक ब्रेक नहीं करता है हमें ट्रेड का प्लान नेगेटिव साइड में बिल्कुल भी नहीं करना। ये लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। क्यों नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है एक बार ही मूवमेंट हो या फिर परमानेंटली आ गया हो, यहाँ से मार्केट बुलिश होने वाला हो, हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी इससे नीचे निकलेगा तो हम नेगेटिव रहेंगे, इससे पहले हम नेगेटिव बिल्कुल भी रहेंगे। दूसरा, इतना बड़ा मूवमेंट आ गया है तो डायरेक्टली हमें कॉल लेने की तो हिम्मत ही नहीं होगी हमारी। क्यों होगी, क्योंकि इतना बड़ा मूवमेंट तो पहले से हो चुका है मार्केट में। अप साइड में अच्छा खासा मूवमेंट हुआ, 300 पॉइंट का मूवमेंट आया लास्ट के 1 घंटे के अंदर, 1 से 2 घंटे के अंदर, तो अब फिर हमारी कॉल का कोई ट्रेड नहीं बनता। एक बार ही हमें वेट करना है, या तो यहाँ पे ऐसे आए फिर ऐसे निकले तो हमें कॉल की ट्रेड करनी। कल फर्स्ट हाफ के अंदर ट्रेड बिल्कुल भी हमें नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो कल फर्स्ट हाफ को हमें अवॉइड करना चाहिए। क्यों, मार्केट वोलेटाइल होगा, कहीं भी ओपन होगा थोड़ा वोलेटाइल होगा, फिर अपनी डायरेक्शन को सेट करेगा, फिर मार्केट निकलेगा। तो 10 बजे तक या फिर 10:30 बजे तक तो हमें मार्केट को अवॉइड करना चाहिए, उसके बाद में ट्रेड का प्लान करना चाहिए। दूसरा, अगर गैप अप ओपन हो जाता है निफ्टी, गैप अप की स्थिति में हमें ट्रेड का प्लान बनता है। अगर गैप अप ओपन हो गया निफ्टी तो फिर वहां से हमें पुट की ट्राई कर लेनी चाहिए, कि वहां से मार्केट में एक वापस से नीचे की साइड में सेलिंग आ सकती है। सेलिंग आने के पीछे का कारण क्या है, कारण ये है कि मतलब इतना मूवमेंट आया और गैप ओपन हो रहा, तो जिन्होंने भी आज के दिन कॉल की पोजीशन को बाई करके गए होंगे उन्हें अच्छा प्रॉफिट दिखेगा। तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो मार्केट थोड़ा नीचे की साइड में आ सकता है, इसलिए हमें वहां पे एक बार पुट की ट्राई करनी है। और फिर अगर इस एरिया में आ जाता है गैप ओपन होने के बाद भी 600 के आसपास, तो फिर यहाँ से सपोर्ट लेके अपसाइड में जा सकता है। तो इस तरीके से हम हमारा प्लान यहाँ पे बना सकते हैं। दूसरा, गैप डाउन ओपन होता है, तो गैप डाउन इस एरिया में ओपन हो जाता है 500 के आसपास, 24,500 के आसपास, तो फिर मार्केट एक रेंज बना सकता है। तो हमें स्ट्रेडल स्ट्रेंगल अगर हम बना रहे हैं तो हमें बना लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन है अगर हम बायर हैं
तो फिर हमें अवॉइड करना 500 के एरिया को, क्योंकि 500 के एरिया के अंदर क्या होगा, मार्केट एक बारी रेंज बना सकता है कुछ टाइम के लिए, 1 से 2 घंटे के लिए, फिर कल पूरा दिन भी एक रेंज के अंदर रह सकता है। तो इसलिए हमें ट्रेड का प्लान नहीं करना है 500 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड लेवल है और दूसरा मार्केट में मूवमेंट भी आज के दिन हो चुका है, इस कारण से यहाँ पे रेंज बना सकता है। अब चलो हम ऑप्शन चैन के ऊपर चलते हैं और ऑप्शन चैन के हिसाब से हम देखते हैं कि हमारा मार्केट क्या बता रहा है। तो ऑप्शन चैन को हम देखेंगे, आज के दिन बनना स्टार्ट हुई है नेक्स्ट एक्सपायरी की, तो बहुत खास तो हमारी नहीं बनी है अभी, लेकिन कुछ बनी है, उस हिसाब से हम देखेंगे। तो ओआई कॉल और पुट दोनों का ओआई देखोगे आप सेम है, नहीं तो कॉल का ज्यादा है नहीं पुट का ज्यादा है। दूसरा ओआई कहाँ पे बिल्ड हो रहा है, कॉल साइड में तो 25,000 के ऊपर ओआई बिल्ड होना आज के दिन स्टार्ट हो चुका है। दूसरा पुट की साइड में हम देखेंगे तो 24,500 के ऊपर ओआई बिल्ड होना स्टार्ट हो रहा है। 24,500 के ऊपर कॉल के अंदर भी ओआई यहाँ पे हो रहा है। तो मतलब क्या है, अगर 500 के आसपास ओपन होगा, तो मैंने बताया कि 500 के आसपास दोनों का ओआई सेम हो जाएगा जब तक। तो यहाँ पे मार्केट 500 के आसपास ऑप्शन चैन के हिसाब से भी हमें रेंज बनाता हुआ दिख रहा, तो यहाँ पे हमें बिल्कुल भी स्ट्रेट स्ट्रेंगल बना सकते हैं, बाइंग नहीं करनी है। दूसरा यहाँ पे हो रहा 24,700 पे 600 पे, ये ओआई कोई खास ओआई नहीं है, कल ओआई बनना स्टार्ट होगा, फिर कैसा बनता है ओआई उस हिसाब से हमें ट्रेड का प्लान करना, भी कोई खास ओआई हमारे लिए नहीं है। भी चलो हम पीसीआर की वैल्यू और देख लेते हैं कि पीसीआर की वैल्यू हमें क्या दिखा रही है। तो यहाँ पे पीसीआर की वैल्यू और ओपन यहाँ पे हो जाती है। पीसीआर की वैल्यू हमारी लगभग 1 के आसपास हमारी होगी। तो हम 1 मिनट, ये ओपन हो जाता है पीसीआर, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बारी, ये नेट में इश्यू आ रहा है शायद। तो चलो पीसीआर की वैल्यू हमें नहीं भी दिखा रहा तो भी कोई बात नहीं है, हमारा पीसीआर की वैल्यू यहाँ पे हम देखेंगे तो 1 के आसपास ही मिलेगी, क्योंकि कॉल और पुट दोनों का ओआई सेम है, इसलिए हमारे पीसीआर की वैल्यू भी लगभग 1 के आसपास ही हमारी है। तो पीसीआर की वैल्यू भी हमें मार्केट को न्यूट्रल दिखा रहा है। तो इस तरीके से हमें कल के दिन ट्रेडिंग का प्लान करना है। ज्यादा आज के दिन अच्छा प्रॉफिट मिला होगा, चाहे ऑप्शन बायर हो चाहे ऑप्शन सेलर हो, दोनों साइड में मूवमेंट आया तो अच्छा प्रॉफिट मिलना है। तो कल के दिन कम क्वांटिटी के साथ में ही हमें ट्रेड करना है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर अच्छा प्रॉफिट हमें आ जाता है तो अगले 1 से 2 दिन तक हमें कम क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि आज के दिन तो सभी को, जिन्होंने कॉल को भी बाई किया उन्हें भी प्रॉफिट मिला होगा, और पुट को भी बाई किया उन्हें भी प्रॉफिट मिला, कॉल को सेल किया उन्हें भी प्रॉफिट मिला होगा, पुट को सेल किया उन्हें भी प्रॉफिट मिला, क्योंकि मार्केट में दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट आया है। और आज के दिन भी जिसको लॉस हो गया है ना, तो फिर तो मतलब ट्रेडिंग उसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इतने मोमेंट में अगर बायर को लॉस हो गया तो फिर उसके लिए ट्रेडिंग लायक नहीं। हाँ सेलर को हो सकता है, एक सिचुएशन में सेलर को लॉस हो सकता है कि सेलर ने यहाँ पे है ना, मान लो कि 500 के आसपास कॉल और पुट दोनों को सेल कर दिया हो और एसएल नहीं लगाया हो, कि मतलब एसएल नहीं लगाया हो, तो यहाँ पे नीचे की साइड में आया तो इतना ज़्यादा बड़ा लॉस दिखा रहा था, तो उसने पुट को एग्जिट कर दिया होगा कि कॉल तो जीरो होनी है, फिर यहाँ पे अप साइड में आके वो कॉल भी अप साइड में चलेगी। इस कारण से एक सिचुएशन ये बनती है सिर्फ कॉल या इसको सेलर के लिए लॉस के लिए, बाकी बायर के लिए कोई लॉस की आज की सिचुएशन नहीं बन रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।